हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं इस तरह का स्मॉल पर्स की रिंग। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। तो इसके लिए पहले बनाऊंगी मैं मैजिक रिंग। ऐसे उंगली के ऊपर से धागे को लपेटेंगे और उसके अंदर से डाल के उसको अंदर खींच लूँगी धागे को। तो इससे यहाँ पे अच्छे से पकड़ लूँगी और धागे को उंगली पर अच्छे से लपेटते हुए यहाँ पे एक चेन करूँगी। उसी में एक चेन और कर लूँगी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ इसमें रिंग में सिंगल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 सिंगल क्रोशिया कर ली हैं। और यहाँ से चेन गिनेंगे, ये चेन देख रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक और करूँगी 8। यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया कर ली हैं इसके अंदर। फिर इसको धागे को पकड़ के खींचना है, इस तरह से बंद कर देंगे इसको। इसके बाद इसमें पहली चेन में जाके स्लिप स्टिच कर दूँगी राउंड को, इस तरह से एक चेन करूँगी यहाँ पे। उसके बाद ये जो चेन है इसमें और इस धागे को भी साथ में ले लूँगी जो खींचा था। और यहाँ पे एक और सेम उसी में ये दूसरी 2 सिंगल क्रोशिया कर ली मैंने। जैसे इसके पास वाली जो चेन है इसमें डालूँगी एक और फिर से उसी में 2। तो यहाँ पर हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करनी है। हर चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने। हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। तो यहाँ पे पहले हमारी ये 8 थी, अभी ये 16 हो गई हैं डबल होकर। और ये इसमें फिर से इसमें चेन में जाके स्लिप स्टिच कर दूँगी राउंड को, इस तरह से। और एक चेन करूँगी। एक चेन करने के बाद यहाँ पे इसी चेन में जहाँ स्लिप स्टिच किया इसी में एक सिंगल क्रोशिया और करूँगी। इसके बाद दूसरी जो इसके पास वाली चेन थी उसमें एक सिंगल क्रोशिया। फिर इसके जो पास वाली है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से। और फिर इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। और फिर इसके बाद इसमें 2 सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में। तो इसमें पूरे राउंड में यही करना है। एक चेन में 1 टाइम डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है इसे भी। इसमें मैंने ये 1 टाइम किया और इसके पास वाली जो है इसमें 2 टाइम करना है, 1 और 2, इस तरह से। तो इसी भी राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है मैंने। और इसके पास वाली ये जो चेन है इसमें से स्लिप स्टिच कर दूँगी, इस तरह से। एक चेन लूँगी यहाँ पे। इसके बाद फिर इसके ये पास वाली चेन है इसमें 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। इसके पास वाली चेन में इसमें हमने 2 चेन में एक टाइम सिंगल क्रोशिया किया, इसमें 1 और 2। इसके बाद तीसरी वाली में यहाँ पे 2 बार करेंगे।
फिर से यहाँ पर एक और इसके पास वाली दो चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया किया। फिर ये तीसरी वाली है, इसमें 2 टाइम, एक ही चेन में 2 टाइम। तो हम इसमें तीसरी वाली में इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह से इस वाले राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी मैं। एक और ये 2 और फिर ये तीसरी वाली में 2 बार। तो कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह राउंड को। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है मेरा फिर से राउंड। तो यहाँ पे इसे फिर से स्लिप स्टिच कर दूँगी इसमें चेन में, इस तरह से एक चेन और लूँगी। और यहाँ पे इसके बाद एक पास वाली चेन है, इसमें 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। फिर इसके पास वाली में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। फिर इसके पास वाली में 1 टाइम। मतलब हम 3 में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और चौथी वाली में 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। फिर से करूँगी 3 में एक एक, 1 2 3 और चौथी वाली में 2 टाइम, 1 2। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया मैंने। इसे भी यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर दूँगी, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेके और यहाँ पे मैंने सेम इसी साइज़ का ये दूसरा भी बना रखा है। तो ये 2 बना लेने हैं हमें सेम साइज़ के दोनों पीस। तो अभी इसकी रॉन्ग साइड और इसकी रॉन्ग साइड ऐसे रखेंगे और इसमें यहाँ पे डालूँगी और सिंगल क्रोशिया करूँगी इसमें लेके, इस तरह से। फिर यहाँ से टर्न होंगे और ये जो इसकी वी वाली शेप है इसे ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पे एक लूप ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें सिंगल क्रोशिया करूँगी। इस वाले में इस तरह से इसमें सिंगल क्रोशिया, ये जो ऊपर उठे उठे लूप दिखाई दे रहे हैं इसमें लेना है। दो तीन चार। ये धागा मेरा थोड़ा पतला है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं। 5 और ये जो हमारा लास्ट वाला है इधर, तो इसमें लास्ट वाले में सिंगल क्रोशिया नहीं करूँगी, स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। फिर इसके आगे वाली चेन है इसमें डालूँगी इस तरह से और इसमें भी सिंगल क्रोशिया। फिर इसे एक पलट लेंगे और ये जो पहली वाली चेन है इसकी ये, तो इसके केवल ये दोनों लूप नहीं उठाने इसके,
इसका केवल बैक साइड उठाऊंगी। इस तरह से और से सॉरी यहाँ पे उठाने के बाद स्लिप स्टिच पहले एक चेन में स्लिप स्टिच करूँगी पहली वाली में। ये मैंने इसका पीछे का उठाया है यहाँ पर केवल, और इसमें लेके इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी पूरा। इसके बाद फिर ये दूसरा उठाऊँगी, केवल पीछे का, और सिंगल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से और फिर ये पास वाला मैं से उठाऊँगी इसका, और यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी। एक साथ निकाल दूँगी सबको। फिर इसके आगे वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया टर्न कर लूँगी इसे। और ये जो अभी बना हुआ है यहाँ पर वी शेप, फिर से यहाँ पर एक पीछे वाला उठाना है, पीछे वाला उठा के और फिर से स्लिप स्टिच। यहाँ से ये जो दिख रहा है वी शेप, आधा उठाएंगे यहाँ से और स्लिप स्टिच। इसके बाद फिर से सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फिर हर चेन में सिंगल क्रोशिया करनी है। अब ये फिर से लास्ट का है यहाँ पर, तो यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है। जैसे जैसे ये ऊपर आती जाएगी बुनाई, वैसे ही आसान होता जाएगा। इस तरह से फिर आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया इसमें, फिर से पलट लूँगी और फिर से ये हमें हाफ उठाना है। शुरू का पहले से छोड़ देंगे धागे को इस तरह से, और आराम से उठा लेंगे पहले से हाफ, फिर धागे को पकड़ूंगी और तो इसी तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं। इसी तरह से यहाँ तक कर लूँगी, फिर दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी। ये देखिए, और इस धागे को यहाँ पे थोड़ा एक दो चेन में आगे पीछे निकाल देंगे।
बाकी बची हुई को कट कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पर फिर से मैं धागा ले लूँगी और उसमें लगाऊँगी नॉट और इसके बाद करूँगी चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद हम यहाँ से ये जो हमारा बीच का हिस्सा है यहाँ से रख के यूँ नाप के देख लेंगे, दूसरे बीच वाले हिस्से तक आ जाना चाहिए। तो ये आ रहा है यहाँ पे, तो 12 चेन कर लिए मैंने, एक और कर लेंगे यहाँ पे 13। इसके बाद इसे पलट लेंगे, ये जो बीच शेप है इसे नीचे की साइड और ये जो लूप दिख रहे हैं हल्के हल्के इसे सामने की साइड और ये ऊपर वाला लूप उठाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 12 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी इसमें। फिर मैं ये 12 लूप उठाऊँगी ऐसे ऊपर जो दिख रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ तक 12 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। ये मैंने यहाँ तक 11 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं इसमें और ये है 12 की लास्ट। तो यहाँ पे इसमें मैं 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करूँगी। और पलट के वापस यहीं पर राउंड घूमते हुए इसमें पहली वाली में 2 करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे ये राउंड शेप आ जाएगी हमारी। इसके बाद फिर हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी मैं, पूरा उठाऊँगी पीछे और एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। तो यहाँ तक कर लूँगी सिंगल क्रोशिया में। तो ये यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लिया मैंने। यहाँ एक चेन लूँगी और फिर से वापस पलट लूँगी इसे और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। इसके पास वाली चेन है बिल्कुल इसी में, फिर इसके पास वाली में तो फिर से यहाँ तक आ जाते हैं, राउंड जो से एक एक पहले तक आ जाते हैं। यहाँ पे आ गई हूँ, ये राउंड घूम रहा है। इसके बाद इस वाली चेन में 2 टाइम करूँगी सिंगल क्रोशिया। फिर ये सेंटर वाली है बीच की, इसमें करूँगी 2 टाइम और फिर इधर जब हम मुड़ेंगे तो इधर भी जो पहली वाली चेन है उसमें भी 2 टाइम, एक की चेन में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर वापस से हर एक में एक एक, फिर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे आ गई एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। फिर से यहाँ से फिर से वापस कर देंगे एक चेन लेके यहाँ पे, फिर सेम इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में फिर से यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर दिखाती हूँ आगे। अभी यहाँ पे हम फिर से आ गए ऊपर,
तो यहाँ पे ये एक सिंगल क्रोशिया और करूँगी मैं। इसके बाद ये वाली इसमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर ये सेंटर वाली इसमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। और फिर इसके पास वाली जो है इसमें भी 2 टाइम, और एक ये वाली इसमें। कुल मिला के 4 चेनों में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से एक सिंगल क्रोशिया करूँगी, एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी पूरी को एंड तक। यहाँ से फिर वापस ले लूँगी मैं यहाँ तक आके, और फिर यहाँ आ जाऊँगी, सेंटर तक आ जाऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ मैं सेंटर तक आ गई हूँ। यहाँ मैंने ये 3 चेन में, सॉरी यहाँ पे 2 चेन में ये 2 बार किया है। इसमें 2 टाइम और इसमें 2 टाइम, इसमें भी एक ही टाइम किया है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप 5 या 6 चेन कर लें, तो मैं को कर लूँगी 6 चेन कर लूँगी। और फिर से ये 2 टाइम कर दिया मैंने इसमें आगे वाली में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो इसमें भी 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इसके पास वाली इसमें 2 टाइम, फिर इसमें एक लास्ट करूँगी 2 बार इस तरह से। इसके बाद सब में एक एक करना है फिर से हमें, और यहाँ तक एंड तक आ जाऊँगी करते हुए। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे धागे को कट कर दूँगी मैं एक चेन करने के बाद। अभी आगे क्या करना है कि इसे हम राइट साइड पे रखेंगे, और यहाँ से ऊपर से ये सेकंड वाली लाइन है नीचे की लाइन, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नौवीं वाली सिंगल क्रोशिया जो रही है वहाँ से अंदर से उसको डाल के ऊपर उठा लूँगी, और यहाँ से चेन बनाऊँगी। ये जो धागा बचा है इसे इसमें इधर उधर करती जाऊँगी, 2 3, फिर से इधर कर लूँगी इस वाले को, 4 और फिर से इसे इधर कर लूँगी, 5 6 7 8 9 और इधर भी 10 11 12 चेन करने के बाद 2 और कर लूँगी, 13 14, और फिर से यहाँ पे सेकंड वाली उसके सेंटर बराबर की वाली उठा लूँगी, और इसमें से सिंगल क्रोशिया ऐसे एक बार ले लूँगी, यहीं से मजबूत हो जाएगी इस तरह। और इसमें पूरी में स्लिप स्टिच कर लूँगी इस तरह से। और फिर आगे वाली चेन में, पूरी चेन में हर एक चेन में ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लूँगी दूसरी तरफ तक एंड तक। यहाँ तक आना है ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए। तो कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक।
और यहाँ पे दूसरी तरफ आके यहाँ पे दोबारा एक और सिंगल क्रोशिया वापस ऐसे करके स्टिच कर दूँगी। एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी। यहाँ ये मैंने बचे हुए को बैक साइड ला के यहाँ पर सुई से सही कर दिया धागे को। ये हमारा की रिंग डालने के लिए चेन बन गई है ऊपर। इसके बाद हम इसे यहाँ से रखेंगे यूँ और यहाँ से लेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे। तो मैं बताती हूँ, इससे यहाँ पे जो यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट हो रहा है बीच का, यहाँ रखूँगी और अंदर से धागे को डाल कर यहाँ पर अच्छे से इसकी सिलाई कर लूँगी। फिर इस कोने तक सिलना है यहाँ पर। ये दूसरे कोने तक आ गई है मुझे यहाँ पे। एक बार और सिल लूँगी यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद एक धागे को अंदर साइड करके कट कर दूँगी गांठ लगा के एक। यहाँ पे इसे काट दूँगी धागे को। तो ये इस तरह यहाँ पे एक मोती लगा लूँगी मैं और यहाँ पे ये मोती ले लिया है मैंने, इसे यहाँ पे सिल दूँगी। इसमें मैंने इसमें काला धागा डाल लिया है, आप मैचिंग का डाल लेना। इसे यहाँ पे सिल लूँगी मोती को। यहाँ पे ये मोती लगा लिया है, इस मोती में से इसमें लूप को फंसा देंगे इस तरह से और यहाँ पे इसमें की रिंग को फंसा देंगे इसे। और ये देखिए तैयार हो गया है हमारा छोटा सा की रिंग बाई पर्स। ये है पर्स, इसमें रख सकते हैं आप अपनी मनी। बंद कीजिए। ये देखिए निकलेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।